दो खबरें, दो सीख। लगातार जागरूक हिंदू हिंदू समाज को जगाने की कोशिशें करते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि हिंदुओं को अकल नहीं आ रही। उनकी बच्चियां लव जिहाद का शिकार बनती हैं, उनकी बच्चियां रेप जिहाद का शिकार बनती हैं, और ये घटनाएं आम हो चुकी हैं। जिहादियों की गोद में जाके बैठने वाले, सेक्युलरिज्म का थूक चाटने वाले हिंदुओं, ये दो खबरें तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सीख है। यदि समझ सको तो समझो, अन्यथा लगे रहो इसी काम में। अपनी बेटियों को जिहादियों की गोद में बिठाते रहो, पाल पोस कर बड़ी करो और उन्हें सौंप दो जिहादियों को। ये तुम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करते आ रहे हो। पहली खबर दिल्ली से। जी हाँ, हीरा लाल को मुस्लिम लड़कों ने गोली मारकर खत्म कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। इसका कारण क्या? कारण ये कि उस लड़के ने, उन मुस्लिम लड़कों ने हीरा लाल की बहन के साथ बलात्कार किया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हीरा लाल की बहन ये दलित है, तो हीरा लाल की बहन का बलात्कार किया। फिर जब पुलिस ने पकड़ लिया, सजा मिली। सजा मिलने के बाद जब ये लड़का वापस बाहर आया, तो बाहर आते ही इसने पहले हीरा लाल को मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि हीरा लाल ने अपनी बहन के बलात्कारियों को सजा दिलाई। अब आपको ये भी बता दें कि हीरा लाल की माताजी उस मुस्लिम लड़के को अपने बेटे की तरह मानती थी। बहुत समझाया हिंदुओं ने कि भाई ये तुम्हारे सगे कभी नहीं हो सकते, लेकिन नहीं, सेक्युलरिज्म का थूक चाट चाट कर उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि उन्हें इन जिहादियों में अपने बेटे नजर आते हैं। खैर, हमें दुख है इस बात का कि एक बहन का बलात्कार हुआ, एक दलित लड़की का बलात्कार हुआ और उसके एक भाई की हत्या हो गई, लेकिन करने का फल आपको ही भुगतना होगा। आपने एक जिहादी को अपना बेटा माना, उसे अपने घर में घुसाया और उसने आपकी बेटी के साथ बलात्कार किया, आपके बेटे को मार दिया। अब भले ही आप पलायन करें या कुछ भी करें, लेकिन ये आपके ही कर्मों का फल है। ये हिंदुओं के लिए एक बड़ी सीख है। दूसरा मामला है गोरखपुर का। ये भी मामला दलित और मुस्लिम से ही जुड़ा हुआ है। एक दलित लड़की का एक मुस्लिम दिलशाद ने बलात्कार किया, और हमारे देश का कानून इतना महान है कि पोस्को लगे हुए इस बंदे को, पोस्को के अंदर इस पर कार्रवाई हो रही है और ये आज़ाद घूम रहा है जमानत पर। अब जब ये बंदा कोर्ट पहुंचा किसी भी कारणवश, किसी काम से, तो लड़की के पिताजी को कहीं ना कहीं से ये भनक लग गई, क्योंकि हम जानते ही हैं कि हमारे देश का कानून कितना महान है, इन मुसलमानों के लिए कितना दिलदार है। अभी आपको ये भी पता होगा कि हाल ही में एक बिशप जिसने 13 बार बलात्कार किए, 13 बार उस पर बलात्कार के आरोप लगा हुआ है, वो हंसते खिलखिलाते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत लेकर बाहर आ गया, फ्री हो गया। उसके सारे आरोप जो हैं वो फ्री हो गए। तो अब इस बाप को भी लगा हुआ भाई कि मेरी बेटी को कहाँ इंसाफ मिलेगा, मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ। तो उसने उस दिलशाद को ठोक दिया, गोली मार दी, उसे खत्म कर दिया। अब इस बाप को भी बेचारे को सजा होनी है। यानी हमारे देश के कानून की लचरता के कारण एक बेटी का बलात्कार हुआ और अब उस बेटी के बाप को सजा मिलेगी। अब दूसरी सीख हिंदू भाइयों के लिए ये है कि आप दलित हो, चाहे ब्राह्मण, चाहे वैश्य, चाहे क्षत्रिय, चाहे जो भी वर्ण से हो, किसी भी जात से हो, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ काफिर हैं, और काफिरों की बेटियां उनके लिए माले गनीमत है। आपके दलित संगठन कभी भी आपको बचाने नहीं आएंगे। यदि आप दलित भी हैं तो अगर अपराधी मुस्लिम है तो दलित संगठन कभी आपके साथ आकर खड़े नहीं होंगे। ये दलित संगठन कहीं ना कहीं इन जिहादियों के ही गुर्गे हैं। आप बता दीजिए किसी भी मामले में दलितों के खिलाफ हुई ऐसी हिंसा जो मुसलमानों ने की, उस पर दलित संगठन खुलकर आए हों। दलित संगठन तभी एक्टिव होते हैं जब दो हिंदुओं के बीच, चाहे दलित ब्राह्मण हो, दलित वैश्य हो, दलित क्षत्रिय हो,
यदि जब दो हिंदुओं के बीच में कोई विवाद होगा, छोटा सा भी विवाद, तो उसे बहुत बड़ा बनाने के लिए ये दलित संगठन आएंगे, दोनों के बीच आग लगाएंगे और दोनों को लड़वाएंगे। बस इसी काम के लिए जिहादियों के कंट्रीज से, बाहरी देशों से इन दलित संगठनों के पास पैसा आता है और वो यही काम करते हैं और दलितों को बहला फुसला कर, फंसा कर जिहादियों के गोद में बिठाते हैं ताकि उनकी बच्चियों के ये जिहादी मजे ले सके। और यही हो रहा है। हम सभी दलितों से, सभी हिंदुओं से, सभी सनातनियों से निवेदन करना चाहेंगे कि सीख लीजिए, समझ जाइए अब भी और सब एकजुट हो जाइए, वरना ये जिहादी और जिहादियों के ये गुर्गे दलित संगठन और ये जो भी सारे जिहादी परस्त संगठन है, ये आप सबको लूट लेंगे, बर्बाद कर देंगे। समझाना हमारा काम है, समझना न समझना आपका काम है। कर्म आपके, फल आपके, आपके फल आपको मुबारक। जय श्री राम, वंदे मातरम।